हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 26,202.95। दिस इज द क्लोजिंग फॉर फ्राइडे एंड फॉर द एंटायर नवंबर मंथ। आज नवंबर मंथ खत्म हो गया। तारीख वाइज संडे को खत्म होगा और मंडे से इट विल बी 1 दिसंबर, जिसका एनालाइजिंग हम अभी करेंगे। आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। एंड कल मैंने कुछ ट्रेड दिए थे जिनका आज क्या हुआ, और आज मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्लियरली बता दूं कि मेरे जो भी ट्रेड दिए जाएंगे ना, वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट करके देंगे। आप जो है ना, शुरुआत में ही जो है प्रीमियम को लेके इतने घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जो भी ट्रेड्स होंगे या जो लेवल के ट्रेड होंगे, वो लेवल मार्केट, वो लेवल उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए या तो हाईली ओवर बॉट होगा या तो एकदम ही ओवर सोल्ड होगा। और ये दोनों ही सूरतों में शुरू में एक आध 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करेगा पिकअप पिकअप के लिए या फिर गिरने के लिए। लेकिन वो गिरेगा डेफिनेटली, वो अगर लो लेवल पे है तो उठेगा डेफिनेटली। तो उसमें आप प्रीमियम वगैरह की कोई फिक्र चिंता मत करिए। ठीक है, आई अग्री के लास्ट मंथ श्रीराम सीमेंट, सॉरी श्री सीमेंट बिल्कुल नहीं चला, लेकिन वो तो अभी भी नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं चलेगा। हम लोगों ने 27,000 का कॉल लिया था परसों के दिन, जो एक बड़ी स्पाइक आई थी उसमें जो है मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैड बुक्ड, जिन्होंने आज फिर से उसमें एंट्री ली हुई है। राइट। तो अगर प्रीमियम वो पर्टिकुलर महीने में पूरे के पूरे मानो मेल्ट हो जाते हैं और वो स्टॉक चलता ही नहीं है, काइंडली शिफ्ट टू सेम स्ट्राइक रेट, सेम स्टॉक आप अगले महीने में शिफ्ट करिए। क्योंकि अगर किसी कारण से वो स्टॉक उस महीने नहीं चला, वो कारण चाहे जो हो, अगले महीने वो स्टॉक 110% चलेगा। ठीक है। तो इतना भी पैनिक में मत आइए। अभी दिसंबर मंडे से शुरू होगा, भले दिसंबर सीरीज शुरू हुई तो क्या होगा, 30 दिसंबर को एक्सपायरी है। ठीक है। एंड मार्केट्स आर बुलिश। ठीक है, मार्केट्स आर बुलिश। मैं जो ये डिप का वेट कर रहा हूँ वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे बेरिश हो गया? जी नहीं। अभी भी मैं कह रहा हूँ मार्केट में निफ्टी में टॉप बनना बाकी है, ये टॉप बना नहीं है। हाँ, आज ये दो बेरिश कैंडल से कंटिन्यू लास्ट पिछले 2 दिन से इट इज कंसोलिडेटिंग एट द हायर लेवल्स अराउंड 26,200, विच कैन बी कंसिडर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज के यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मार्केट में तेजी होता, ठीक है, करंटली एट प्रेजेंट अभी के सिनेरियो में, अभी का जो रेंज है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख में अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता, मार्केट में तेजी होती, तो आज मार्केट एक नया हाई बनाता। वो उसने नहीं बनाया। राइट। मार्केट मार्केट्स आर वेटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन सो दैट दे कैन कम डाउन। लेकिन कम डाउन कहां तक? सिर्फ और सिर्फ अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक, जो आता है 25,800, प्रोवाइडेड वो 26,000 का लेवल ब्रेक करे। अगर 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, अगर 26,050 से ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है, तो 25,800 नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं डोंट वेट टिल 25,800। आपका जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो 26,50 पे ही आप उसको बुक करिएगा। 26,050 के आसपास जो है आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को, पुट पोजीशन को बुक करिएगा। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो 26,000 या 25,900 950 के आसपास एक पोजीशन बनाइए, जनवरी की बनाइए। और अगर उसके नीचे और थोड़ा जाता है तो एक 100 पॉइंट नीचे और गया तो एक और लॉट से पोजीशन बनाइए, दैट्स इट। उसके बाद में उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व योर मार्केट। वो अपने आप नया हाई फिर से बनाएगा। ठीक है। तो दिस इज द वे टू। एंड हाँ, उसका अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें देन कंटिन्यू दो क्लोजिंग बिलो 25,800 विल बी द स्टॉप लॉस। सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा, पर वो लेवल आने दीजिए, तब हम ये सब बातें करेंगे। अभी जो भी स्टॉक्स थे जिसका प्रीमियम थोड़ा सा, अभी देखिए, दिसंबर शुरू नहीं हुआ, नवंबर एंडिंग में ही नवंबर एक्सपायरी, नवंबर मंथली क्लोजिंग के दिन ही अगर दिसंबर के ऑप्शन के प्रीमियम एकदम कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिसंबर का शक्ल ही नहीं देख पाएंगे। सब निकलेगा, सब ऊपर आएगा। थोड़ा शांति रखो। तो मैंने आपकी निफ्टी सुबह में इट वाज अप, कितनी ऊपर थी? 25 26 26,276
70-75 के आसपास थी। और तब मैंने आप लोगों से कहा था कि 50 या 70 के आसपास थी। तब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ऊपरी लेवल कोई सस्टेन नहीं करेगा, क्लोजिंग मेरे ख्याल से डाउन में होनी चाहिए, रेड में होनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये सिर्फ 12 पॉइंट डाउन। 12 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात होती है ऐसी ऐसी मार्केट में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 12 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। फ्लैट क्लोज हुआ है, पर रेड में क्लोज हुआ है। मार्केट अगर चाहता, अगर ये 246 के ऊपर क्लोज करता ना, 26 246, तो वो एक क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट आता। ठीक है, वो आया नहीं। यहाँ पे वी आर सेफ। हम अपना जो व्यू था कि भाई मंदी का हमारा फिलहाल व्यू है 200-300 पॉइंट के लिए, वो फिलहाल हमारा व्यू एज इट इज है। ठीक है, पीसीआर को अगर आप देखो, इट इज अराउंड, देख लेंगे, मैंने अभी कुछ देखा था 1.15 के आसपास था, या 1.12 के आसपास था। अभी जो भी ये ट्यूसडे का पीसीआर है वो मंडे तक ही लागू रहेगा, ट्यूसडे को उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वेडनेसडे से फिर जो है 9 तारीख का पीसीआर काम करेगा, जो अभी 0.85 या 86 कुछ चल रहा है। अगर मंडे मार्केट एक डिप देता है, ठीक है, मंडे अगर मार्केट मानिए एक 150-200 पॉइंट की डिप देता है, देन वो जो 0.85 वाला पीसीआर है वो हो जाएगा 0.65 के आसपास। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले फ्राइडे को देयर इज आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, अब लोगों का ये ख्याल है, एंड इकोनॉमिस्ट का भी ये कहना है कि 25 बीपीएस जो है रेट कट हो सकता है। ठीक है, वैसे तो बैंकों की हालत क्या है बैंक ही जानती है, बैंक के लोग ही, बैंक्स आर नॉट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, बैंक्स की हालत बहुत ही खस्ता है। फिर भी बैंक निफ्टी इज ऑल टाइम हाई। ये है हमारा, हमारे कंट्री का, अब क्या ही बोले अभी। यहाँ पर तो लोग एक टी शर्ट को देख के बवाल खड़ा कर देते हैं, मतलब इतना, मतलब बेरोजगारी भरा देश हो गया है अपना, कि पीपल आर जस्ट वेटिंग कि भाई लोगों ने क्या पहना है, उसमें क्या लिखा है। अच्छा, पी नहीं आर है, लोगों को पी दिखता है, लोगों को आर दिखता है, जबकि लिखा पी है। अब समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पे यही है, बैंक निफ्टी को देख के फिजिकल बैंक्स में अच्छा खासा फंड है या फिजिकल बैंक की हालत सही है, अफलातून हालत, ये सब नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पी को आर समझ लेते हैं यहाँ पे टी शर्ट पे लिखा हुआ। वो बंदे ने, बेचारे ने अच्छा खासा मतलब अपनी स्टाइल में फोटो खिंचाया, और लोगों को लगा कि अरे ये आर लिखा हुआ है, और आर पे जो है डॉगी अपनी हरकत कर रहा है। तो ठीक है भाई, तमिलनाडु जिंदाबाद, है ना। तो मार्केट को देख के, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, इसको देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कंट्री की इकोनॉमी इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई, लोगों के पास में अच्छी खासी कमाई है। इंडिया की एक्चुअल जो वैल्यू है, अब क्या बोलूं, सी औकात वर्ड मुझे सूट नहीं करता, मैं कंट्री के लिए ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता। इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी की हैसियत आज की तारीख में अगर आपको परखनी है, आईएनआर को देखिए। किसी भी कंट्री की जो इज्जत होती है वो उसकी करेंसी होती है। ठीक है, किसी भी कंट्री की इज्जत होती है वो उसकी करेंसी होती है। अब करेंसी को देखिए 90 के कगार पे आ गई है। अब सभी लोग चुपचाप है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। अब समझदार लोग तो बेचारे बोलते थे, पर अब वो भी सहम गए हैं, वो भी चुप हो गए हैं कि भाई बोलेंगे पर सुनेगा कौन। ठीक है ना, यहाँ तो लोग 10-10 हजार में अपना सब कुछ बेच लेते हैं। अब क्या करे, खरीदने वाले ने भी जो है मजबूरी देखी लोगों की। आज गरीब पिछड़े लोग हैं, 10 हजार मुंह पे फेंको, वो क्या, उनके पूर्वज भी हमें वोट देंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ की टेंडेंसी हो रखी है। और ऐसे में हम जब स्टॉक मार्केट को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, और स्टॉक मार्केट की तुलना हम इंडियन इकोनॉमी से करते हैं, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी से करते हैं, दिस इज कंप्लीटली कंप्लीटली फॉल्स थिंग। इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट हैज नो रिलेशन बिटवीन ईच अदर।
इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली अलग बात है, एंड स्टॉक मार्केट जो है वो कंप्लीटली अलग बात है। ठीक है। तो आरबीआई पॉलिसी है फ्राइडे को, एंड 25 बीपीएस रेट कट का अनुमान है। ये रेट कट भले बैंक को थोड़ा बूस्ट करे, एक्चुअली बैंकिंग ने वो फैक्टरिंग ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है। बैंक निफ्टी ने वो चीज को ऑलरेडी जो है फैक्टरिंग कर लिया है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स है ना, खास करके रियल इस्टेट, खास करके अपना रियल एस्टेट हुआ, फार्मा 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 नहीं, फार्मा तो डॉलर पे बेस्ड है। मुझे रियल एस्टेट अच्छा खासा बुलिश लग रहा है फॉर कमिंग डेज। वैसे रियल एस्टेट की वजह से ही जो है इतना सारा पोल्यूशन लगा हुआ है, हमारे हमारे मुंबई महाराष्ट्र में लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली की तो क्या ही हालत करे। बस मुंबई जो है वो दिल्ली को कॉम्पिट ना करे, बस कहने का मतलब ये है। और दिल्ली में भी हालात सुधरे भाई, अभी क्या हो गया है लोगों को, मतलब अपना शहर छोड़ के विदेश जाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। ये नौबत आ गई है कि भाई सांस लेना है तो देश के बाहर चले जाओ। ऐसा नहीं था, ये कंट्री ऐसा नहीं था। क्या ही बोले, अभी कुछ है ही नहीं बोलने को। तो ये कह रहा था मैं कि दूसरे सेक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन रियल एस्टेट के लिए जो है ना, ये 25 बीपीएस रेट कट बहुत अच्छा बेनिफिशियल थिंग रहेगा अगर ये होता है तो। ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रॉम मंडे वी मे सी अ डिप इन मार्केट, और ये डिप जो है पॉसिबली 25,800 तक आ जाएगी, या 25,900 इस तक आ जाएगी, अगर नहीं आती है। ठीक है। अगर नहीं आती है और सिर्फ 26,000 तक आती है, तो मुझे लगता है कि जो थर्सडे वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी ना, वो एकदम डल होगी। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीक, इतना मैं कह सकता हूं, समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिग इन स्टॉक मार्केट। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक डिप देगा, एटलीस्ट 26,050 तक देना चाहिए। वहां पे हम देखेंगे। अब कल मैंने दो स्टॉक्स को सेल दिया था, एक एसबीआई दिया था। एसबीआई जो है मैंने 999 का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस, मैंने 1000 का स्टॉप लॉस लगा के ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मैंने उसका सेल कॉल दिया था जो कल गिरा था। ठीक है। मैंने 5 रुपए पे उसका पुट लेने बोला था जो कल 9 रुपए हुआ था। हम लोगों ने कुछों ने उसमें 8 रुपए में बुक किया, कुछों ने 7.5 में बुक किया। वही पोजीशन को आज हमने री एंटर किया हुआ। ठीक है। एक और स्टॉक है एल एन टी। एल एन टी मैंने आज आज मैं सॉरी मैंने कल दिया हुआ था, और आज भी दिया हुआ था। एल एन टी में हम लोगों ने 4105 के आसपास स्पॉट लेवल्स, हमने उसमें शॉर्ट पोजीशन लिया था। और मैंने 4100 का या फिर 4000 का जो भी पुट जमे वो आप लीजिएगा, ये मैंने मेरे ग्रुप में कहा था। वो पुट को हमने कुछ 28 रुपीज पे खरीदा था, 4000 की स्ट्राइक रेट का। उसको कुछ लोगों ने आज सुबह 37 38 के आसपास बुक किया, 37 पे बुक किया। और अगेन वी री एंटर इन दैट एट 29, सॉरी 30 रुपए में हमने उसमें वापस से एंट्री लिया, आज ही लिया। 37 पे बुक करके 30 रुपए में वी री एंटर्ड इन दैट पुट, और उस पुट को हमने 38 पे वापस निकाल दिया। अगेन जब मार्केट वापस, ये एल एन टी वापस नीचे आया 32 पे, तो हमने उसको 33 के आसपास हमने उसको दोबारा से री एंटर किया हुआ है। ये मैंने कुछ मेरे तीन क्लाइंटों को मैंने करवाया है ऐसा। उनमें से एक क्लाइंट का फ्यूचर था और एक का जो है 4000 का पुट था। ठीक है। तो दिस वे एल एन टी एंड एस बी आई ये हमारा प्रॉफिट में भी है, एंड हमारी पोजीशन ज्यों की त्यों खड़ी है। हमारी अभी भी जो है सेल पोजीशन एज इट इज खड़ी हुई है। ठीक है। तो आप लोग भी जो है इस तरह के ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। 3 दिन है, आज का दिन छोड़ के, आज का दिन पकड़ो। हाँ नहीं, आज का दिन मिला के ही 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे। आप 12,000 में हमारी लाइफ टाइम की एक इक्विटी की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड 20,000 में, 20,000 में आप इक्विटी एंड कमोडिटी की लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चल के एटलीस्ट ये रेट पे तो आपको लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन करने नहीं मिलेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप एंड गेट एनरोल्ड टू दिस पर्टिकुलर बेनिफिशियल प्लान। इसके अलावा आप अगर 6 महीने के उसमें आना चाहो या 3 महीने में आना चाहो तो वो आप कर सकते हैं। एंड फ्रॉम मंडे
The charges for lifetime will be 15,000 for equity and 25,000 for equity and commodity. There won't be any discount, there won't be any installment. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एंड सैटरडे संडे को पॉसिबली मैं एक बार रिमाइंड कराऊंगा, लेकिन उसके बाद में ये चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं, और मंडे को क्या लग रहा है वो देखते हैं। मैं आपको पहले, उससे पहले मैं आपको मेरा मैसेज दिखा दूं, मैंने मेरे ग्रुप में जो दिया था, ताकि आप लोगों को भी सही लगे कि भाई जो कहा गया है वो ठीक है। ठीक है, कल मैंने रिलायंस का भी सेल दिया हुआ था, जो कल ही प्रॉफिट में आया था, पर हमने बुक नहीं किया। आज थोड़ा सा रिलायंस ऊपर भागा था तो फुट उसका थोड़ा नीचे आया है, पर ये डबल होके मिलेगा हमको इसी मंथ में। ये देखिए, कल जो है 12 बज नहीं, ये तो कल, हाँ कल का ही है। कल मैंने 12 बजे LNT सेल, लार्सन एंड टूब्रो 4105, टारगेट होगा 4,000, 3950 एंड 3900। इसका मैंने 4100 या 4000 का पुट लेने कहा था। ठीक है, और फिर आज आज मैंने ये लिखा हुआ है कि कल जिन्होंने SBI पुट लिया हो और बुक किया हो, तो अभी वापस री एंटर करना हो तो कर सकते हैं। 950 का पुट या 970 का पुट ले सकते हैं। अभी SBI इज 977। ठीक है, ये 983 तक गया और वो उसका सेंटर पॉइंट ही है। ठीक है, वो सेंटर पॉइंट किस चीज का है, अभी वो आप ज्यादा समझदार हो तो आप समझ जाएंगे कि वो किस चीज का सेंटर पॉइंट है। नो डाउट आज एनसीसी थोड़ा नीचे आया है, पर इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखो ना, आइनॉक्स विंड तो प्लस में है, फिर भी उसका जो कॉल है वो नेगेटिव चल रहा है आज। मिड कैप स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि प्रीमियम एडजस्टमेंट का काम हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक दो दिन इन स्टॉक्स के प्रीमियम को मत देखिएगा। ये टारगेट जो मैंने बताया है वो टारगेट अचीव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा चिंता मुक्त हो जाइए। अभी एट प्रेजेंट बस इसी बात पे ध्यान दीजिए कि ये 26,050 पे निफ्टी कब आता है, क्या मंडे आता है, ट्यूसडे आता है। और जैसे वो आता है ना, थोड़ा सा वहां पे कॉशियस होइएगा। अगर वहां से एक 100-150 पॉइंट की डिप और लगाता है, बिंदास बाय करिएगा। 25,800 मुझे लगता है या तो अगले फ्राइडे को मार्केट पॉलिसी के बाद एक डिप मारेगा और फिर वहां से खींच डालेगा। ऐसी एक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अगर पॉलिसी के पहले अगर मार्केट डिप नहीं लगाता है तो पता नहीं, फिर शायद मार्केट एक बड़े करेक्शन के लिए जा सकता है। तो मैं पर्सनली यही चाहता हूं कि मार्केट जो है पॉलिसी के पहले एक डिप लगा देवे, भले 26,000 तक मार्केट आ जावे। पॉलिसी के दिन, फ्राइडे के दिन यानी दो तरफा खेल हो सकता है। फ्राइडे के दिन ही जो है मार्केट 25,800 मार के फिर वहां से एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है, जो वापस 26,200 पे लाके खड़ा कर देगा। दिस इज व्हाट आई फील। तो मैं मंडे ट्यूसडे का अभी मैं नहीं बताता। हाँ, इससे सेल ऑन राइज मार्केट इतना मैं कह रहा हूं अभी एट प्रेजेंट। अगर ये 26,050 मंडे को आ गया, ट्यूसडे को आ गया, ठीक है, विल सी। पर अगले हफ्ते के लिए जो है ना, ये जो मैंने लोअर लेवल्स बताए हैं वो आने चाहिए, और वहां पे लॉन्ग पोजीशन ही करनी है। ठीक है, तो बस फिलहाल मेरा व्यू यही है। और आज मैंने कुछ और ट्रेड्स भी दिए थे। ये मैंने एक SRF का एक ट्रेड दिया हुआ था, कुछ दिनों पहले दिया था। आज इसने अच्छा खासा मूव दिया हुआ है। इसने, इसके कॉल ने जो है, मैंने 2900 का कॉल लेने कहा था, वो 118 चला गया। ये मेरे कुछ दो क्लाइंटों ने लिया हुआ है, पर अभी उसका क्या फीडबैक है मुझे नहीं पता, उन्होंने निकाल दिया है या होल्ड किया है, नहीं पता मुझे। स्टॉक्स सारे ही जो है वो लोएस्ट लेवल पे है। इसलिए आई बिलीव के निफ्टी भी एक बार नीचे आ जावे और फिर वहां से एक छलांग लगावे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, ये SBI कहाँ तक गया था देखते हैं। SBI ऊपर में गया था 83 तक। ये जो है ना, ये वाली हाई, ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाली हाई और ये वाली लो, इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 81 पे। 81 या 82 पे आता है, 981 या 982, उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। SBI इज ऑल्सो अ bearish stock at present, having a target of at least 960। ये एटलीस्ट अपने 20 EMA तक आना चाहिए, जो आता है 960 पे। 960 तोड़ा, देन ये अपने
10 EMA ऑन अ वीकली, ऑन अ वीकली चार्ट चला चला जाएगा 9:30 पे। ये मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन हो सकता है, अपना सॉरी पॉलिसी के दिन हो सकता है, अगले फ्राइडे को। फिर भले वहां से वो पिकअप ले ले या जो भी करे, पर ये मुझे लग रहा है क्योंकि इसने वीकली में ये कैंडल बनाया हुआ है, इट्स अ शूटिंग स्टार कैंडल। पिछले वीक में भी उसने वही कैंडल बनाया था, पर ये वीक में थोड़ा सा उसको खींच डाला, लेकिन ये हफ्ते में मुझे लगता है बाय बाय थर्सडे इसको नीचे करेंगे। तो SBI एंड L&T और ये सारे जो स्टॉक्स है, निफ्टी, ये सब कुछ मुझे अगले हफ्ते के लिए एटलीस्ट थर्सडे तक तो मुझे नेगेटिव ही लग रहे हैं, नीचे तो रहेंगे। और फ्राइडे को देयर विल बी टू साइड्स मूव, तो देखते हैं। फिलहाल ये मेरा व्यू है कि भाई 26,050 एंड 25,800 कुड बी टेस्टेड नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब कब करे क्या करे वो हम मंडे की के मार्केट के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं कैसे बताऊं। अभी इतना मुझे पता होता तो भाई मेरी भी खुद की ऑफिस NSE बिल्डिंग में होती। हाँ, पर इतना है कि मार्केट जो है ये लेवल्स डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये लेवल टेस्ट नहीं करेगा और ऊपर निकल जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन, इतना मैं कह सकता हूँ। अब देखिए, ये एक बुलिश कैंडल के बाद में देयर आर टू बेरिश कैंडल्स, और वो रेजिस्टेंस के नीचे है। दैट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक भी ये कैंडल के बाद में अगर एक भी ग्रीन कैंडल होती देन वी कुड हैव अंडरस्टैंड, पर यहाँ पे दोनों ही कैंडल बेरिश है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा इसमें कुछ ऊपरी ऊपरी लेवल कुछ दिखेंगे। कल की हाई थी 310, आज की हाई 280। तो ठीक है, मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और फिर यहाँ से एक अच्छा पिकअप लेके निकल जाएगा ऊपर। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, बाकी जो भी है हम कल एक और डिटेल वीडियो में विल स्पीक अबाउट द मार्केट। आज का डाउ वगैरह देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो फिलहाल अभी आज का डाउ देख के मतलब नहीं, बिकॉज उनका भी हाफ डे है एंड दे आर इन अ हॉलीडे मूड आज। तो वॉल्यूम्स काफी कम होंगे और हाफ डे है उनका, तो जल्दी मार्केट उनका बंद होगा। यूं ही मतलब फ्लैट ही चलेगा, डामाडोली रहेगा। रही बात सिल्वर की, सिल्वर मुझे एक बेरिश यहाँ पे लग रहा है, कीपिंग टुडेज हाई एज अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो है एक बेरिश मूव आ सकता है सिल्वर में, और ये जो है थोड़ा डाउन ही आएगा। ठीक है, ये जो है ये डाउन ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर आज नहीं आया तो मंडे को ये गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। आज की हाई है 1,65,200, और ये वाली हाई है 1,65,800। तो और अभी चल रहा है 1,63,800। मतलब हाई से ये ऑलरेडी ऑलरेडी 2,000 पॉइंट गिर चुका है, 1,200 पॉइंट गिर चुका है। ठीक है, देखते हैं। अगर ये आज मुझे लग तो रहा है ये बेरिश मूवी है, तो यहाँ से सिल्वर मुझे लगता है नीचे ही आएगा। देखते हैं, आज कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है। अगर एंडिंग में मतलब क्लोजिंग के टाइम पे अगर ये इसी तरह का कैंडल हो, देन यू कैन टेक अ पुट। इसका टारगेट होगा ये वाला 1,59,200। ये आ सकता है मंडे ट्यूसडे तक। दिस इज व्हाट आई फील। मैंने XRP का एक ट्रेड दिया था बिटकॉइन में, बिटकॉइन में नहीं सॉरी, क्रिप्टो में। मैंने XRP USD का एक मैंने ट्रेड दिया हुआ था अभी कुछ दिन पहले आपको। मैंने ₹2.15 पे दिया था, और ₹1.95 का स्टॉप लॉस लगाने कहा था। अभी वो कुछ चल रहा है, एक मिनट। हाँ, ₹2 पे मैंने ट्रेड दिया था, और कल की जो कल परसों की जो क्लोजिंग आई थी उसकी ₹2.22 की आई थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको बुक किया हुआ है, एंड कल अगेन दे हैव री एंटर्ड, एंड अभी तक उनका पोजीशन खड़ा है। ठीक है, तो अभी भी जो है ₹2.22 ही चल रहा है। तो ये मैं एक अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको।
ये यहाँ पे एक फ्लैग जैसा बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि XRP अगर यहाँ से निकले ऊपर तो ये लाइन तक जा सकता है, 2 रुपए 35 पैसे 36 पैसे तक। उसको क्रॉस करेगा तो 2 रुपए 50 पैसे तक निकल सकता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 2 रुपए 16 पैसे या 2 रुपए 10 पैसे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2 रुपए 10 पैसे का होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं मंडे, सॉरी कल ही देखते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है कल एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लाइक दिस वीडियो को समझ में आया हो तो ऑब्वियसली समझ में आया होगा, मैंने हिंदी में ही बोला हुआ है और एकदम सटीक और क्लियर लैंग्वेज में बोला हुआ है, समझ में तो आपको आया ही होगा। तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। एंड व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल, टेक द बेनिफिट ऑफ दिस discounted rate and join us. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you all tomorrow.